नमस्ते भारत। किसान पाठशाला से चिराग पटेल फिर से बाम्बू फार्मिंग की ओर। आज एक हलवद गांव के अंदर में बाम्बू का फार्मिंग किया हुआ है, उस मित्र से मिलते हैं और देखते हैं क्या उन्होंने लगाया हुआ है और किस चीज़ के लिए उन्होंने बाम्बू को पसंद किया था। यहाँ पर हम आए हुए हैं फार्म विज़िट करने के लिए। बाम्बू प्लांटेशन किया हुआ है, बीच बीच में कुछ कुछ जगह पे बढ़िया हाइट है। नमस्ते। आज मिलते हैं फार्मर से, बाम्बू फार्मर से जिन्होंने बांस लगाया हुआ है। एक छोटा सा आपका परिचय और हम कहाँ कौन से लोकेशन पे है। मेरा नाम ध्रुव अरशद राय दवे है जी। हम हलवद तालुका के हलवद प्रॉपर हलवद में ही है अभी। बराबर। और डिस्ट्रिक्ट मोरबी लगता है जी। ये बांस हमने 2 साल हो गए। ये 2 साल का आपका जो है ये फार्म है। हाँ हाँ। और आपने जो ये वैरायटी डाली हुई है ये बेसिकली कहाँ से आपने ली हुई है। ये वैरायटी हमने यहीं से फॉरेस्ट नर्सरी में से ही ली है। फॉरेस्ट नर्सरी से ली हुई है आपने। ठीक है। तो अभी आपका बांस लगाने के पीछे का क्या उद्देश्य था। बांस लगाने का उद्देश्य यही था कि अभी बांस की सभी जगह पे ज़रूरत तो पड़ती है जी। कहीं और भी बनावट कोई बनाते हैं, बांस की चीज़ें भी ज़्यादा बनती है जी। और हमें अनार में वगैरह में सभी जगह में बांस का भी उपयोग, टेका वगैरह जो है वो बांस का ही लगाने लगेगा। के लिए जी जी भी लगता है। तो बेसिक आप एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं क्या। हाँ, एग्रीकल्चर के साथ ही। ओके ओके। और इसके सिवा भी आप कुछ एग्रीकल्चर में दूसरा कर रहे हैं। हाँ, मेरा रनिंग कॉटन है, गेहूँ है, जीरा जी। और अभी अनार भी है लगाया हुआ है। बराबर। हाँ, ये कितने एकड़ के अंदर में आपने ये लगाया होगा। ये टोटल है 7 एकड़ है। 7 एकड़ के अंदर में लगाया हुआ है आपने। बराबर है। और 2 साल के हिसाब से आपको क्या लग रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ आपने अभी तक की हुई है, कितना पैसा आपने इसके अंदर में डाला हुआ है। अभी तो इसमें ये प्लांट का सिर्फ पैसा डाला था, जी। फिर लगा दिया और खेर खातर वो कुछ अभी खातर वातर को दिया, सिर्फ पानी पिलाते हैं। बराबर है। और अभी इतना हाइट हो गया है। बराबर। अभी 1-2 साल के बाद शायद ये बड़े वाले में तो कटिंग आ सकता है शायद, मेरे ख्याल से। जी। वैसे 48 महीने तक कटिंग ना करे वो बढ़िया रहता है। हाँ क्योंकि उसकी मेच्योरिटी पीरियड जो है वो 36 महीने का रहेगा। हाँ कोई भी पौधा जो है वो 36 महीने के अंदर में मैच्योर होगा। हाँ, मतलब 4 साल बाहर हो से जाएगा ना। 4 साल 2 हो साल के जाएगा बाद जी। हम पहले कटिंग साल का करेंगे। कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि वो छोटा पौधा रहेगा, अपने को हार्वेस्टिंग के बाद काम नहीं आएगा। हाँ हाँ दूसरे साल से गिनती करें 36 महीने की तो 48 महीने पूरे होते हैं। तो आपका 2 साल के बाद ये 48 महीने का हो जाएगा हाँ तो वो मेच्योर आपका कंप्लीट हो जाएगा। हाँ लेकिन कटिंग में भी आपको ये समझना पड़ेगा कि जो पहले साल का निकला हुआ था हाँ उसी को कटिंग करना है। दूसरे साल वाला उसके बाद कटिंग में आएगा, हाँ। तीसरे साल वाला उसके बाद कटिंग में आएगा। एक साल का गैप आपका रहता जाएगा। हाँ। आप एक साल पे एक ही साल में जो आया होगा पौधा उसी को कटिंग करोगे। एक हाँ, साथ जो में अगर mature होगा जो वही मेच्योर होगा cutting सिर्फ में वही लगेगा। कटिंग होगा। हाँ, वही होगा। जी जी। क्योंकि देखने में तो थिकनेस भी बनेगी, हाइट भी दिखेगी, लेकिन उसके बाद तकलीफ सिर्फ एक ही आएगी कि उसको वजन नहीं पैदा कर पाएगा। हाँ आफ्टर मेच्योरिटी ही उसका वजन जो है वो अंदर से पूरा होगा। और जब तक वजन नहीं होगा तब तक वो पैसा मिलना या उसके अंदर में जो जिस काम के लिए हम इसको यूज़ में लेना चाहते हैं वो नहीं ले पाएंगे। है आपने ये जो गवर्नमेंट नर्सरी से पौधे लिए हुए हैं, अभी तक के सबसे बढ़िया दिखने वाले गवर्नमेंट नर्सरी के पौधे जो है उसमें से ये एक है। अदरवाइज इतनी थिकनेस भी आती नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आपको इसके रिलेटेड एजुकेशन की ज़रूरत हो तो यहाँ पे मानसर करके जो गांव आता है वहाँ पर देवा भाई करके है, उन्होंने लगाया हुआ है बांस। उनका 2 एकड़ के अंदर में लगा हुआ है, 6 महीने का है
और 6 महीने के आसपास में उनका 10-12 फीट की हाइट का ग्रोथ आ गया है। लेकिन वो टिश्यू कल्चर बेस्ड वेराइटी उनकी लगी हुई है। मोरबी में अगर हमारे पास आएंगे तो वहाँ पर भी बांस लगा हुआ है, वहाँ पर 19 महीने का बांस है। और वो 19 महीने का बांस की थिकनेस आप देखोगे तो अपना हाथ की जो कंडी रहती है उसकी थिकनेस के हिसाब से, और एक में से 18-18, 20-20 पोल जो है वो आते हैं, और वो 20-22 फीट की हाइट के आसपास का वो ग्रोथ लेवल है। लेकिन वो सीड बेस्ड वेराइटी है, टुल्डा वेराइटी वहाँ पर लगी हुई है। अच्छा। तो यदि आप जब भी फ्री हो, अगर मोरबी के आसपास विजिट करोगे तो ये आपका बांस का ही फार्म है, तो आप इसको और क्या दे सकते हो, किस तरीके से ग्रोथ ला सकते हो, तो उस हिसाब से हो सकता है। और यदि आपके पास यहाँ पर आसपास में जो आंकड़ा लगता है, हनुमान जी को जो चढ़ता है फूल के हिसाब से आंकड़ा, वो आंकड़े के पत्ते वगैरह है, और जीवामृत या दूसरी कोई चीज़ आप बना रहे हो, उसके अंदर में वो आंकड़ा डाल दोगे तो पोटास जो है, पोटास का जी, इस जितना पोटास आप देंगे उतना इसका ग्रोथ लेवल जो है वो बढ़ेगा। लेकिन मेन पौधा कौन सी वेराइटी का है, उस वेराइटी की क्या जान है, वो कितना थिकनेस लेता है, कितना हाइट लेता है, पत्ती की साइज क्या आती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें उसमें से कितने एकड़ मटेरियल हम उसमें से निकाल पाएंगे। जब कभी भी आपको जानकारी चाहिए हो या कुछ समझना जानना हो तो आप मोरबी भी विजिट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास खेती बड़ी है। और जैसे आपके पास में पोमीग्रेनेट वगैरह आपने बताया था कि आप कर रहे हैं, वैसे हमने खुद ने 100 बीघे का पोमीग्रेनेट किया हुआ था 100% ऑर्गेनिक में। उसके बाद आज हम पोमीग्रेनेट में भी बीच बीच में जो है वो बांस लगाने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि जो जितना मिलता है उतना पोमीग्रेनेट से मिल जाए, 3-4 साल के बाद में जो है वो हॉर्टिकल्चर के अंदर में वो 20 दिन के अंदर में ही मटेरियल को निकालो, सही रेट में बेचो, उसके हिसाब से ये बांस जो है वो हमें ज़्यादा सूटेबल लगता है कि इसमें जब मर्जी काटो, जब अपने को लगे कि हाँ प्राइस अपने को बढ़िया मिल रहा है, तभी अपन उसके अंदर में जा सकते हैं। तो दूसरा कुछ बांस के रिलेटेड आप यूट्यूब के माध्यम से हमारे प्रेक्षक मित्रों को कुछ बताना चाहेंगे? शॉल तो हमने भी लगाया है, अभी इसका कुछ आउटपुट निकला नहीं है, इसलिए हम जी, भी यस, आउटपुट के लिए तो भी आपको भी 2 साल लगेंगे। लेकिन इसमें कुछ पानी के वाला और दूसरा कुछ खर्चा नहीं है, तो वो एक सबसे बढ़िया चीज है। तो आप लगा सकते हैं वो। जी जी, आपके पास एक्स्ट्रा जमीन, एक्स्ट्रा लैंड वगैरह है तो आप इजीली कर सकते हैं। ये अच्छा रहेगा। यस यस, ध्रुव भाई की तरह आप भी, अगर आपके आसपास में कहीं पर भी नर्सरी ऐसी नहीं है जहाँ से आप पौधे ले सके, तो गवर्नमेंट की नर्सरियाँ होती है जहाँ से आप थोड़े बहुत पौधे लेकर अपने एरिया के अंदर में अपने वातावरण के हिसाब से वहाँ बांस हो सकता है या नहीं, उतना देखने के लिए आप लगा सकते हो। और उसके बाद अगर कॉमर्शियल एग्रीकल्चर करना है तो सही वेराइटी को चूज़ करके और कैलकुलेटिव कॉमर्शियल एग्रीकल्चर आप सही जगह से सीड के, राइजोम के पौधे लेकर आप खुद अपना प्लांटेशन करके आगे बढ़ सकते हैं। आइए बांस के रिलेटेड और एग्रीकल्चर में आगे बढ़ते हैं किसान पाठशाला के साथ। थैंक यू।